उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्यो भारत सेनयोः उभयोः मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। संजय ने धृतराष्ट्र को भारत नाम से पुकारा। इस श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र को भारत नाम से पुकारा, क्योंकि गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र का प्रश्न था कि उसके और पांडु के पुत्रों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में क्या किया। धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से, मेरे और पांडु पुत्रों ने माम का पांडवस्य किम कुर्वन्ति संजय। इसलिए संजय इस प्रश्न के उत्तर में अर्जुन के कार्यकलाप का वर्णन कर रहे हैं। यद्यपि धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलाप के विषय में कोई प्रश्न नहीं पूछा था, परंतु संजय धृतराष्ट्र को संपूर्ण भगवत गीता उसके प्रश्न के उत्तर के रूप में ही सुना रहे, क्योंकि यह अर्जुन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वे भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं। संजय ने यहाँ पर विशेष रूप से धृतराष्ट्र को पुकार कर संकेत किया है कि इस विषय को अत्यंत मनोयोग से श्रवण करें, क्योंकि श्री कृष्ण के इस उपदेश को भरतवंशियों में सर्वश्रेष्ठ अर्जुन सुन रहे हैं। भारत नाम केवल धृतराष्ट्र के लिए ही नहीं, बल्कि अनेक व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि भारत का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने भरत के वंश में जन्म लिया। इस प्रकार भारत शब्द अर्जुन के लिए भी श्री कृष्ण कई बार प्रयोग करते हैं। युधिष्ठिर भीम का भीष्म के लिए भी इस शब्द का प्रयोग हुआ है, तथा दुर्योधन के लिए भी कई बार भारत शब्द का प्रयोग हुआ है। शास्त्रों में भरत नाम के 3 महापुरुषों का उल्लेख आता है। पहला, भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्रों में जो सबसे बड़े थे वे भरत नाम के महान राजा थे। उनके नाम से ही यह वर्ष भारतवर्ष कहलाता है, अन्यथा उनके पूर्व यह अजनाभ वर्ष कहलाता था। अजनाभ वर्ष। श्री राम के छोटे भाई भरत थे, जो कैकेयी के पुत्र थे। इनका पवित्र चरित्र रामायण में विख्यात है। और तीसरा, चंद्रवंश में राजा दुष्यंत के पुत्र भरत थे, जिनकी माता शकुंतला थी। इनका चरित्र भागवत के 9वें स्कंद में वर्णित है। बचपन में ही यह बालक इतना बलवान था कि वह सिंहों को पकड़कर उनके साथ खेलता था। अब सिंह के साथ खेलते थे महाराज भरत। आगे चलकर यह बालक संपूर्ण पृथ्वी का महान शक्तिशाली सम्राट बना। महाराज भरत ने संपूर्ण पृथ्वी पर 27,000 वर्षों तक राज्य किया। 27,000 वर्षों तक राजा रहे, तथा 3,300 अश्वमेध यज्ञ किए। कितने यज्ञ किए? 3,300। हाँ, अश्वमेध यज्ञ करना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। इन्होंने रसातल में जाकर असुरों को जीतकर वहां पर देवताओं की स्त्रियों को कैद से मुक्त करके देवताओं को वापस कर दिया। रसातल में असुरों ने देवताओं की स्त्रियों को हरण करके ले जाकर के छिपाया था।
रसातल लोक में। महाराज भरत ने रसातल से देवताओं की स्त्रियों को छुड़ाया और देवलोक में ले जाकर उनको देवताओं को वापस दिया। इस प्रकार कोई व्यक्ति अपनी हाथों से स्वर्ग नहीं छू सकता, उसी प्रकार कोई व्यक्ति महाराज भरत के अद्भुत कार्यों का अनुकरण नहीं कर सकता। इन्हीं भरत के वंश में जन्म लेने के कारण संजय धृतराष्ट्र को भारत कह रहे हैं। किसके कारण? शकुंतला के भरत